लत, क्या मोहब्बत किसी मकाम पर फाइज करती है? ये तो कोई अफसानवी सी बात है। ज़मीर ने शमाल से पूछा। शमाल ने कहा, सुना तो यही है कि मोहब्बत आदमी को इंसान बना देती है। इंसान हो जाना ही फाइज हो जाना है। ज़मीर ने फिर खुद ही कहा कि इसका मतलब है नफरत इंसान को आदमी के ओहदे से हटाकर शैतान बना देती है। शमाल ने किसी रिसाले के सर वरक पर नीम अरियासी तस्वीर देखकर उसे ज़मीर की निगाहों से ओझल करके अखबारात के पुलंदे के नीचे रख दिया। शायद उसे यकीन था कि उस चीकने सर वरक पर नीम अरिया तस्वीर के खदोखाल से कहीं ज़मीर उसके ज़ेर वाव बम का तखमीना ना लगा ले, या फिर उसे वो तस्वीर ही ना भा जाए। शमाल ने जवाब दिया, शैतान तो बहुत छोटी चीज़ था, एक फरिश्ता जो अपनी सोच से इब्लीस हो गया। ज़मीर, तुम क्या समझते हो कि नेतन्याहू को शैतान ने बहकाया है? ज़मीर ने कहकहा लगाया, नहीं, उसे तो लालच और हवस ने बहकाया है। इंसान जब दौलत, शोहरत और ताकत के नशे की हद से गुजर जाता है तो ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, और समंदर सर से गुजर जाए तो समंदर समंदर ही नहीं रहता। मेरे ख्याल में नेतन्याहू को जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने बहकाया है, जो कि शैतान नहीं है। शमाल ने अपने माथे से बालों की लत को हटाते हुए कहा, इंसान या तो नफरत कर ले या फिर मोहब्बत। ज़मीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इंसान नफरत नहीं करता बल्कि मोहब्बत ही करता है। अब शमाल ने सवाल किया, तो फिर ये जो गज़ा में इतनी कत्ल वाव गारत ये किस लिए है? ज़मीर ने सोफे के सहारे छोटे से कारपेट पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाई। दरअसल लत बहुत बुरी चीज़ है। दौलत की लत, मोहब्बत की लत, नफरत की लत, झूठ बोलने की लत, राह चलती औरत को मोटरसाइकिल चलाते हुए चूने की लत। शमाल को सर्दी लगी तो उसने अपनी चादर खुद पर लपेट सी ली और कहा, तो गोया जब बैंक में अरबों खरबों जुमा हो जाएं तो दौलत और इक़्तिदार की हवस लत बन जाती है। बिल्कुल, ज़मीर ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, अब देखो ना, इस कायनात को, कि जो फैलती ही चली जा रही है, कोई हद ही नहीं। इस मादे की फितरत में लत है। शमाल ने सोचते हुए कहा, और जो लत को काबू कर लेते हैं वही फाइज हो जाते हैं। ज़मीर ने संजीदगी से फ़लसफ़ा गढ़ा, जब मादा अपने अंदर से लत को ख़त्म कर देता है या काबू कर लेता है तो वो एटम बन जाता है, यानी बाकायदा वजूद, फिर मालिक्यूल और फिर पानी, या फूल और या फिर तुम, मेरी जान। वो दोनों उठ खड़े हुए और खिड़की में खड़े होकर बाहर सर्द फिजा में दूर जाते हुए हवाई जहाज को देखने लगे, जो ना जाने कहाँ जा रहा था। सामने शाख पर एक परिंदा पर फुलाए सर्द हुआ से महफूज होने की कोशिश कर रहा था। ज़मीर ने शमाल की कमर के गर्द अपना बाजू हमाल किया तो शमाल ने अपना सर ज़मीर के शाने पर टिका दिया।